और डॉक्टर मुजम्मिल ने फरीदाबाद के फतेहपुर तागा गांव में एक कमरा किराए पर लिया हुआ था और वहीं से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है, जिसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में भी किया जाता है। उस गांव में पुलिस का तलाशी अभियान अभी भी जारी है। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा की यहीं से एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। और जो मुजम्मिल नाम का आतंकी है, फरीदाबाद में उसके घर से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक भी जब्त किया। इसके अलावा बड़ी संख्या में हथियार और साथ में गोलियां मिली हैं। इसके अलावा वॉकी टॉकी भी पुलिस को मिला है। और मुजम्मिल से पूछताछ के बाद अब पुलिस ये फतेहपुर तगा गांव में पहुंची है। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया। हथियारों से लैस जो सुरक्षा कर्मी है वो आप देखेंगे कि पूरे एरिया को घेर करके इस वक्त खड़े हुए हैं। और यहाँ पर हरियाणा पुलिस अभी एक सर्च ऑपरेशन चला रही है। दरअसल सबसे पहले सहारनपुर से डॉक्टर अदील को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर अनंतनाग में उसके घर से एक लॉकर से एक AK-47 मिली और उसी ने पुलिस को मुजम्मिल के बारे में बताया। जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने मुजम्मिल को गिरफ्तार किया, जो कि यहां फरीदाबाद में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है और दौज इलाके में रहता है। गुजरात से गिरफ्तार 3 आतंकियों से पूछताछ में बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक उनके टारगेट पर लखनऊ में RSS का ऑफिस और भीड़-भाड़ वाले कई इलाके थे। इन आतंकियों के नापाक मंसूबे जानकर हर कोई सन्न है। ये कहीं बम विस्फोट तो कई जहर के जरिए लोगों की हत्या की साजिश रच रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों ने लखनऊ RSS दफ्तर की रेकी की थी और वहां हमले की फिराक में थे। इसके अलावा इन्होंने दिल्ली के आजादपुर मंडी की भी रेकी की थी। इनका प्लान था कि मंडी में विस्फोट से बड़ी संख्या में लोगों की हत्या की जा सकती है। ये लोग अबू खदीजा नाम के विदेशी के संपर्क में थे, जो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत से जुड़ा था। इन 3 आतंकियों में से सैयद अहमद मोहिउद्दीन ने चीन से MBBS की डिग्री भी हासिल की है। सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है, जिसने चाइना से MBBS किया है। ये काफ़ी पढ़ा लिखा है, काफ़ी रेडिकल मेंटलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। इनके पास से 2 ग्लॉक पिस्टल, 1 बेरेटा पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस, 4 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद हुआ है। ये रेसिन नाम की रासायनिक जहर के जरिए भारी तबाही मचाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही गुजरात ATS के हत्थे चढ़ गए। फरीदाबाद विस्फोटक मामले में मस्जिद के इमाम को भी गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीश में पर्दाफाश हुआ है कि डॉक्टर मुजम्मिल शकील संदिग्ध इमाम के संपर्क में था। इमाम की पत्नी ने इस पूरे बारे में क्या बताया, ये आपको सुनाते हैं। यहाँ से मस्जिद में कब से थे ये इमाम साहब? 20 साल हो गए। तो घर में तलाशी भी ली है पुलिस? घर में देख रहा आधार कार्ड 98। ये डॉक्टर यहाँ से पकड़ा है अल्फला से, मुजम्मिल। हाँ, मुजम्मिल आता था यहाँ पर आवे नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने आता था? हाँ, रोज आता था? रोज आता था। 5 टाइम की नमाज पढ़ी, नमाज पाबंद हूँ। अच्छा, तो आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई उससे? उससे हमारी मुलाकात नहीं। वो इमाम साहब नहीं नमाज पढ़ाता, तो हमारे पास दूध लेता था, दूध भी लेता था। तो अपने बच्चों के साथ रहता है या अकेला रहता है? अभी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई। कितने सालों से आता था यहाँ? वहाँ घने दिन हो मुजम्मिल। कहाँ का रहने वाला था वो? पीछे कश्मीर को। अच्छा, आप यहाँ भी खाना पीना? जैसे कदी मदी बुला लिया, जैसे दावत करे किसी की, जैसे हम बुला ले। उसके साथ कोई और भी लोग आते थे नमाज पढ़ने के लिए? सारे आए डॉक्टर नमाज पढ़ने के लिए। हाँ, पूरी कॉलेज जाती है नमाज पढ़ने के लिए। रहता कहाँ पर मुझे मिले? फिर रहते हैं बिल्डिंग में। कहाँ पर रहते? ग्रीन बिल्डिंग यही रहता है। हाँ। और फरीदाबाद से 360 किलो विस्फोट मिलने और डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद देश भर से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे बड़ी साजिश बताया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। अभी यात्रा चल रहा था बाबा बागेश्वर का, वो भी बहुत बड़ी संख्या में भीड़ उनके साथ है। उस पे अटैक होता, क्या होता, RSS दफ्तर की रैकी। लेकिन सवाल ये उठता है, जब भी पकड़े जाते हैं